आज हम बात करेंगे सीमन रिटेंशन करने वाले सक्सेसफुल लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी लाइफ की कामयाबी का कारण सेक्स नहीं करना, मैस्टरबेशन नहीं करना बताया है, अपने वीडियो को बचाना बताया है, अपने सीमन को बचाना बताया है। डिस्क्लेमर दे देता हूं मैं आपको। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि शादी नहीं करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सेक्स करना गलत है। लीगल सेक्स और शादी को मैं सही मानता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ नो फैप और सेलिबसी को फॉलो करने वाले, दुनिया बदल देने वाले लोगों के बारे में। मोटिवेशन के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों से उनसे पूछा गया कि आपकी कामयाबी का कारण क्या है, बताओ। तो उन्होंने अपने सिर्फ वीडियो को कंट्रोल करना, अपने सीमन को कंट्रोल करना बताया, यानी कि नो सेक्स, नो पॉर्न, ऑब्वियसली नो मास्टरबेशन। यानी इन्होंने इस वजह से शादी भी नहीं की है, सेलिबेसी को फॉलो किया है। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपका ब्रेकअप करवा दूं या आपका मैं डाइवोर्स करवा दूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शादी मत करो, बस इसको मोटिवेशन की तरह लेना। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं उन कामयाब लोगों की जिन्होंने ये बताया है कि मैस्टरबेट नहीं करना, सेक्स नहीं करना, अपने वीडियो को बचाना एक बहुत बड़ी ताकत देता है। ये वीडियो कैसे हेल्प कर सकती है आपकी? अगर आप पॉर्न देखते हो, अगर आप मैस्टरबेट करते हो और आप छोड़ नहीं पा रहे हो, तो इसको मोटिवेशन की तरफ देखना, क्योंकि अभी हम ये जानने वाले हैं कि इस चीज़ को कंट्रोल करने से आप कितनी ताकत, कितनी ऊर्जा इकट्ठी कर सकते हो और उससे आप क्या क्या कर सकते हो। कामयाब लोगों ने क्या करा है वो जानेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि इंडिया में इसके ऊपर खुलकर बात करने की किसी की हिम्मत नहीं होती है, और मुझे इसके ऊपर बात करना इतना एक्साइट इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने थिंक एंड ग्रो रिच बुक को पढ़ी है। सोचिए और अमीर बनिए, ये जो किताब है, इसका जो 10वां चैप्टर है उसको मैंने 10 बारी पढ़ लिया है, क्योंकि जो बात है वो बात मुझे काफ़ी सही लगी। इससे पहले भी मैं पढ़ रहा था नो फैप के बारे में। अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको पैसा कमाना है, तो आपको नो फैप फॉलो करना ही होगा, जिसका मतलब है नो पॉर्न, नो मैस्टरबेशन। क्योंकि थिंक एंड ग्रो रिच किताब को लिखने के लिए 500 मिलियनियर्स लोग, 500 अमीर लोगों से पूछा गया कि आपके अमीर होने का राज क्या है। इंटरव्यू लिया गया और इस किताब को लिखने में 20 साल की रिसर्च लगी है। जो जितने कारण निकल करके आया है धनी लोगों से, सक्सेसफुल लोगों से, बहुत पैसा कमाने वाले लोगों से, उनमें से एक रीज़न ये भी है कि अमीर लोग सेक्स एनर्जी को ट्रांसम्यूट करते हैं, अपने काम में लगाते हैं। इसके अलावा मैं नो फैप के बारे में 2 साल से पढ़ रहा हूँ और 2 साल से मैं एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं शायद इसके ऊपर काफ़ी बात कर सकता हूँ, इसके ऊपर और भी वीडियोज़ बना सकता हूँ। ये पहली वीडियो है, शुरुआत है। क्या आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि जब आप इजैकुलेट होते हो, चाहे खुद से किया या अपने पार्टनर के साथ में, तो आप नोटिस करना कुछ दिनों तक आपके अंदर बहुत बड़ा करने की इच्छा नहीं होती है। आपके अंदर एक जोश जो है वो खत्म हो चुका होता है, क्योंकि जो 7 चक्र होते हैं, जो 7 चक्रस होते हैं, जिसमें से आपका सबसे नीचे वाला जो चक्र होता है, जिसको बोलते हैं मूलाधार चक्र, इसका काम होता है आपको क्रिएटिव बनाना, आपका क्रिएटिव फ्लो बना करके रखना। जो आप काम कर रहे होते हो, कभी कभी होता है ना, आप काम कर रहे हो और धीरे धीरे ऐसा क्रिएटिव फ्लो बन जाता है कि आप एकदम अपने आप को भी भूल जाते हो, उस काम को ही कर रहे होते हो, बिल्कुल खो जाते हो। तो वो जो क्रिएटिव फ्लो बनाने का काम है वो मूलाधार चक्र का होता है। जब आप बहुत ज़्यादा सीमेन रिलीज करते हो, मैस्टरबेट करते हो, पॉर्न देखते हो, तो इससे क्या होता है, आपका क्रिएटिव फ्लो आप खो देते हो, क्योंकि मूलाधार जो है वो आपका हिल जाता है, आप फोकस्ड नहीं रहते हो, आपका ध्यान तेज नहीं होता है। मेरा कारण इस वीडियो को बनाने का यह है कि मैंने टेलीग्राम पर एक चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ मनी, जिस ग्रुप में मैं सिर्फ पैसे कमाने के ऊपर बात करता हूँ। पैसे अगर आपको कमाने, अगर आपको अमीर बनना है, तो वहाँ पर आपका स्वागत है। इसलिए मैंने अमीर बनने को लेकर के जितनी चीज़ें होती है उसके ऊपर बात करने का एक अकाउंटेबिलिटी ली है, जिम्मेदारी ली है। आज से 2-3 महीने बाद में एक कोर्स लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ मनी। इस कोर्स में मैं आपको पैसा कमाना सिखाऊंगा, किसी भी स्किल से। जो भी आपकी स्किल है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, उससे आप पैसा कमा सकते हो। तो अब अमीर बनने के ऊपर जितनी चीज़ें अपनानी होती है वो सब मैं खोज रहा हूँ। तो उसमें से एक चीज़ मुझे मिली है, नो फैप, सीमन रिटेंशन। तो उसके ऊपर आज बात कर रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका सबूत देखने के लिए आइए बात करते हैं उन कामयाब लोगों के बारे में जिन्होंने नो फैप या सेलिबेसी से दुनिया बदली है। नंबर 1 पर है स्टीव जॉब्स। टेक्नोलॉजी के अंदर अगर मुझे कोई इंसान दिखा जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहे हैं अपनी लाइफ में, और शायद ही इनके जितना क्रिएटिव या इनके जितना विजनरी इंसान आगे भी कभी आएगा, शायद ऐसा ना केवल मैं कह रहा हूँ, ऐसा काफ़ी बिलियनियर्स लोग भी कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि उनके जितना क्रिएटिव कोई इंसान हो ही नहीं सकता और ना शायद कभी आएगा। वो है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स दुनिया बदलने से पहले, अपनी एनर्जी को दुनिया में फैलाने से पहले, अपने काम को पूरी दुनिया में फैलाने से पहले स्पिरिचुअलिटी में एंटर हुए थे। इन्होंने जैन मेडिटेशन सीखा था। ये नीम करोली बाबा के पास में आए थे, इंडिया में आए थे। इन्होंने मेडिटेशन की शक्ति से, मेडिटेशन की ही ताकत से इन्होंने दुनिया बदली है। तो जॉब्स बहुत यकीन करते हैं इस बात पर कि आपको दुनिया बदलने से पहले एक कोई एनर्जी होती है, उस एनर्जी को आपको फील करना होता है, उस एनर्जी को पहले आपको एक्टिव करना होता है।
अच्छा, एक और बात, जब मैं एनर्जी की बात कर रहा होता हूँ तो मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ कि आप हल्क बन जाओगे, आप एक शेर को मार सकते हो। यूट्यूब पर कोई बुजुर्ग लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर आपके अंदर नो फैप करने के बाद में शक्ति आ गई है तो आप शेर से लड़कर दिखाओ। लेकिन एक्चुअल में सीमन रिटेंशन से कोई आप हल्क नहीं बन जाते हो, हल्क बनने की एनर्जी नहीं आती है। आपके अंदर बुद्ध बनने की एनर्जी आती है, वो अलग एनर्जी होती है, ताकत नहीं होती है, हल्क नहीं बनते हो। आ जाओ पॉइंट पे। मैं स्टीव जॉब्स की बात कर रहा था। स्टीव जॉब्स की फॉर्मर गर्लफ्रेंड ने बताया है, स्टीव जॉब्स क्लाइमैक्स नहीं चाहते थे ताकि वो दुनिया में इस इंसान की सबसे खतरनाक और ज़रूरी एनर्जी को बचा करके वो दुनिया में पावर और वेल्थ बना सके। क्लाइमैक्स बचाने का मतलब होता है कि इजैकुलेट ना होना, यानी सीमन को बचा करके रखना। तो क्या इसका मतलब ये मान सकते हैं कि स्टीव जॉब्स अगर रोज क्लाइमैक्स तक जाते, रोज अगर इजैकुलेट होते और अपनी एनर्जी को रिलीज कर देते तो हमारे पास में आईफोन, मैकबुक ये सब नहीं होता? क्या हम ये मान सकते हैं? नंबर 2 बात करते हैं मोहम्मद अली की। मोहम्मद अली अपनी जिंदगी में 3 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन रहे हैं। द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी बुक में ओलंपिक बॉक्सिंग कोच हैरी विले ने अली के बारे में कहा है, क्या कहा है कि अगर आप हर बार मोहम्मद अली जब फाइट करते हैं तब आप इन पर पैसा लगाओगे तो आप सबसे अमीर बन जाओगे, क्योंकि ये इंसान कभी हारेगा नहीं। और वो कहते हैं कि मेरा मानना है कि अली की इतनी ताकत का राज सेक्सुअल कंट्रोल है। जो इंसान इस अर्ज को कंट्रोल कर लेता है वो कुछ भी कर सकता है। इफ यू कैन कंट्रोल दिस अर्ज देन यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। अगर आप इसे कंट्रोल कर लेते हो आप दुनिया जीत लेते हो। रिसर्च करते हुए मुझे भी यह मिला है कि मोहम्मद अली 2 महीने तक बिना इजैकुलेट हुए फाइटिंग की तैयारी करते थे, क्योंकि इनका यह मानना था कि सेक्सुअल एनर्जी को बचाकर वो एक ऐसी शक्ति पा सकते हैं, एक ऐसा गुस्सा पा सकते हैं, एक ऐसा एग्रेशन, पॉजिटिव एग्रेशन इकट्ठा कर सकते हैं जिससे वो कोई भी फाइट जीत सकते हैं। तीसरे नंबर पर है निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला के बारे में हमने पहले भी काफ़ी बात कर रखी है। इन्होंने ऐसी ऐसी खोजें की है अपनी लाइफ में, अगर मैं यहाँ इनकी केवल खोज बताने लग जाऊँ, इन्होंने क्या क्या इन्वेंशंस करी है, तो आपका दिमाग हिल जाएगा। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी खोजें की है और इतनी अमेजिंग, माइंड सरप्राइजिंग खोजें करी है। निकोला टेस्ला ने अपनी पूरी ज़िंदगी क्रिएटिव फ्लो के अंदर बिताई है। जिस फ्लो को पाने के लिए हम तरसते हैं वो फ्लो में उन्होंने पूरी ज़िंदगी बिताई है। निकोला टेस्ला अपनी पूरी लाइफ वर्जिन रहे हैं। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी सेक्स नहीं किया है, यानी जीवन भर इन्होंने सीमन रिटेंशन की प्रैक्टिस करी है। एक वैज्ञानिक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इमेजिनेशन, क्योंकि कोई भी खोज करनी होती है, कोई भी चीज़ बनानी होती है, पहले वो दिमाग के अंदर बनती है, पहले वो विजुअलाइजेशन के अंदर बनती है। तो वैज्ञानिकों के लिए इमेजिनेशन की ताकत पाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मुझे कभी भी भाषण देने से पहले मुझे कभी भी तैयारी नहीं करनी पड़ती है। मान लो कि जैसे मुझे कल लेक्चर देना है, कल मुझे भाषण देना है, तो मुझे जो बोलना है वो एक रात पहले ही पिक्चर की तरह मेरे को दिख जाता है। फिर बस मुझे दूसरे दिन वो लेक्चर जो मुझे दिखा था रात को वो केवल बताना होता है। मुझे तैयारी नहीं करनी पड़ती है, मैं पिक्चर में सोच सकता हूँ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कोई भी इंसान 12 साल की कड़ी नो फैप और सेलिबेसी, या फिर आप ये कह दो कि 12 साल के अखंड ब्रह्मचार्य फॉलो करके ये शक्ति प्राप्त कर सकता है, बुद्धि, ज्ञान और मेमोरी पा सकता है। इस तरह की स्वामी विवेकानंद की फोटोग्राफिक मेमोरी इतनी तेज होती थी कि इनको किसी भी किताब को याद करने के लिए केवल एक ही बार पढ़ना होता था। फोटोग्राफिक मेमोरी का मतलब होता है कि आप किसी चीज को पढ़ते हो तो आपको वो फोटो की तरह याद हो जाती है, कार्बन कॉपी की तरह आपको वो याद हो जाती है, आपको फिर से पढ़ने की, देखने की जरूरत नहीं होती है। और ये प्राप्त होती है नो फैप से, सीमन रिटेंशन से। एक बार एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का सेट देख करके एक स्टूडेंट ने कहा कि इतनी सारी किताबों को किसी इंसान के लिए पढ़ना, एक जीवन में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, या इम्पॉसिबल है इतनी किताब पढ़ना। तो स्वामी जी ने पहले ही उन किताबों के 10 पार्ट्स पढ़े हुए थे, याद करे हुए थे। स्वामी जी ने कहा कि तुम जो चाहो मुझसे इन 10 पार्ट्स में से कुछ भी पूछ सकते हो। और जब इनसे पूछा गया तो स्वामी विवेकानंद ने लगभग हर सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से दिया उस स्टूडेंट को, और स्टूडेंट ने कहा कि यह बिल्कुल असंभव है। तो स्वामी जी ने कहा कि यह 12 साल की अखंड ब्रह्मचार्य को फॉलो करने के बाद में 12 साल के सीमन रिटेंशन से कोई भी इंसान इसको संभव बना सकता है। हर धर्म में इसकी प्रैक्टिस करने के फायदे बताए हुए हैं, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, बुद्धिज्म हो या क्रिश्चियनिटी हो, हर धर्म में इसकी बात हुई है। दुनिया का लगभग हर कामयाब इंसान, हर एथलीट, हर बॉडी बिल्डर, साइंटिस्ट, कामयाब इंसान, बिजनेसमैन, हर इंसान ने इसके ऊपर बात की हुई है। आपको एक्सेप्शंस मिल सकते हैं कि कुछ लोगों ने नहीं किए फिर भी वो कामयाब है, लेकिन लगभग आपको यही मिलेगा हर जगह कि अगर वो इंसान कामयाब है तो उसके सारे कारणों में से, कामयाब होने के सारे कारणों में से एक कारण ये भी है। आपको कभी भी ये इंसान नहीं मिलेगा जो जोश से भरा हुआ होता है,
जो इंसान दुनिया बदल देने वाला जोश रखता है, जिसके अंदर बहुत शक्ति है, जिसके सोचने की शक्ति बहुत अलग है, और वो इंसान औरत के पीछे पागल होता है, वो इंसान सेक्सुअल एक्टिविटी के पीछे पागल होता है, ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत हार्डली, बहुत रेयर, बहुत कम मिलेगा या फिर नहीं के बराबर मिलेगा। अब बात करते हैं 5वें नंबर पर डेविड हाई के ऊपर। डेविड ऐसे बॉक्सर है जिन्होंने 2 अलग अलग कैटेगरीज में, क्रूजर वेट और हैवी वेट, दोनों में काफी मल्टीपल चैंपियनशिप जीती है। इनका कहना है कि मैं फाइट करने से पहले, मैं बॉक्सिंग रिंग में जाने से पहले 6 सप्ताह तक क्लाइमैक्स नहीं करता, मतलब तब तक सीमन बचा के रखता हूँ, क्योंकि इससे काफ़ी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी से रिलीज होते हैं, जिससे आपको ऊर्जा फील होती है, जिससे आपको बहुत एक्टिव लगता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, जिससे आपके पैर और घुटने कमजोर होते हैं अगर वो चले जाते हैं। ऐसा डेविड का कहना है। अपनी कंट्रोल करने की शक्ति पर ये बताते हैं कि आज वो जो भी है वो इसी वजह से है, ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, ये कहते हैं। और ये कहते हैं कि आप उस इंसान को ढूंढो जिसने ये सेक्रीफाइस किया है, तो आपको एक और चैंपियन मिल जाएगा। इनका कहना है कि जो ये सेक्रीफाइस करता है वो कामयाब होता है। अब बात करते हैं सबसे आखिर में 6th पर है काइनी वेस्ट। हर वक्त मोटिवेटेड रहने वाले, जोश से भरे रहने वाले ये रैपर है, एनर्जी से भरे रहने वाले ये रैपर है। इनसे पूछा गया कि आपकी एनर्जी का राज क्या है, तो इन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास न्यूक्लियर पावर जैसी शक्ति है, जैसे कोई सुपर हीरो हो। ये कहते हैं कि लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि इतनी शक्ति का राज क्या है, आप इतने पावर से भरे हुए कैसे रहते हो। तो इनका कहना है कि ये जो न्यूक्लियर पावर है, इस शक्ति का राज जो है वो है कि यंग एज में सेक्सुअल एडिक्शन जो है